Dear student, welcome to the class physics. Today we are going to start topic number 1.2 measurement, class first year, chapter number first. Dear student, in previous lecture we discussed physical quantities. तो मैं थोड़ा सा रिकेप करना चाहता हूँ कि what is physical quantities. यूनिवर्स में जितना भी मकदारें है जिसको हम पैमाइश कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। और यूनिवर्स में जितना भी क्वांटिटीज हो और इसका हम पैमाइश नहीं कर सकते तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इसके दो किस्में हैं, एक होता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा होता है नॉन फिजिकल डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज. So base physical quantity is those physical quantity which does not depend on other physical quantities या those physical quantity which have minimum number. ये जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज है ये किसी पे इन्हिसार नहीं करते और ये जो दूसरा डिफिनेशन है उसका, ये मकदार में बहुत ज्यादा कम है। फिजिक्स में 7 ऐसे मकदारें हैं जिसको हम बेस फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ये जो दूसरा नंबर फिजिकल क्वांटिटीज है डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज. सो डेराइव फिजिकल क्वांटिटीज हागा those physical quantities which derive from the base physical quantities. When we multiply base physical quantities are divided, so the result we get another physical quantity, so that another result is called derived physical quantities. सो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी नंबर में, मकदार में, नंबर में बहुत ज्यादा है, जैसा कि हम एरिया, प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एनीथिंग यू कैन टेक इन अ फिजिक्स. Now there are a lot number of derived physical quantity in physics. So come to the main topic. Today our topic is measurement. The comparison of anything to the standard is called measurement. ये मेजरमेंट हम उर्दू में क्या कहते हैं, पैमाइश. ये पैमाइश क्या चीज है? अगर हम एक अननोन चीज, एक नामालूम चीज को किसी मालूम चीज से मुआजिना करें तो इसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं 2 एग्जांपल लेता हूं. अगर आप किसी शॉप पे गए हो, एक जनरल स्टोर, तो आपने जनरल स्टोर शॉपकीपर को क्या बताया कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो. तो शॉपकीपर के पास बहुत सारा चीनी पड़ा है, लेकिन वो आपको कितना चीनी देगा? सिर्फ 1 किलो देगा. उसके पास एक तराजू होगा, एक पड़े में वो क्या रखेगा, वो स्टैंडर्ड चीज रखेगा और दूसरे पड़े में वो तुम्हारा, आपके लिए जो चीनी नाप कर रहा है वो रखेगा. जब आप उसको देख लो, अगर दोनों बराबर होगा तो आपको वो चीनी देगा. तो उसको हम क्या कहते हैं, पैमाइश कहते हैं. लेट सपोज अगर आप किसी शॉप की कपड़े वाले दुकान पे गए हो तो आपने शॉपकीपर को बताया कि मुझे 1 जोड़ा कपड़ा दे दो, तो वो आपको 1 जोड़ा नाप के देगा, वो पैमाइश करके देगा आपको. पैमाइश के बगैर वो आपको 1 जोड़ा कपड़ा नहीं दे सकते. तो 1 जोड़ा में कितना मीटर होता है? 1 जोड़ा में 4 मीटर होता है. तो वो न वो आपको कम 4 मीटर से देगा और न वो ज्यादा देगा. सो देयरफॉर ये जो पैमाइश के दौरान जो स्टैंडर्ड मायारी चीज है उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं. व्हाट इज यूनिट? ड्यूरिंग द मेजरमेंट the standard thing is called
यूनिट। पैमाइश के दौरान स्टैंडर्ड मायारी चीज को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द यूनिट ऑफ लेंथ is meter. The unit of mass is kilogram. The unit of time is second. डियर स्टूडेंट, फिजिक्स में ये तीन मिकदारें बहुत ज्यादा फेमस है। अगर आप लोग किसी भी इक्वेशन का डायमेंशन मालूम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन में जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज हो सब आप लोग मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड में तब्दील करना होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डायमेंशन कहते हैं। जितना भी लेंथ हम मेजर करता है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करना है? मीटर इस्तेमाल करना है। जितना भी मास हम तोलना है, जितना भी कमियत हम तोलना है तो उसको हम क्या इस्तेमाल करता है? किलोग्राम। जितना भी टाइम हम इस्तेमाल करता है, हम नाप कर सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेकंड इस्तेमाल करना है। लेकिन बाज़ औक़ात हमको कोई और चीज इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मीटर। अगर मैं दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना चाहते हो तो क्या मैं मीटर इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं यार, मैं मीटर क्यों इस्तेमाल कर सकते हो? मैं मीटर कैसे इस्तेमाल कर सकते हो? अगर मैं बहुत लार्ज डिस्टेंस मालूम करना चाहते हो या बहुत लार्ज डिस्टेंस को मेजरमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए हमें मीटर के बजाय किलोमीटर इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज मैं इस मार्कर का लेंथ मालूम करना चाहता हूं तो क्या मैं मीटर इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं यार, मैं मीटर इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो कि मीटर का जो क्या है लेंथ है वो बहुत ज्यादा इज कंपेयर टू दिस मार्कर। सो अगर मैं इस मार्कर का ना लंबाई मालूम करना चाहता हूं तो इसके लिए हमें मीटर के बजाय सेंटीमीटर इस्तेमाल करना है। लेट्स सपोज मैं इस मार्कर का जो क्या है चौड़ाई मालूम करना चाहते हो तो इसके लिए मैं मीटर इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं यार, इसके लिए मैं सेंटीमीटर भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। इसके लिए मैं एक और इकाई इस्तेमाल करना चाहता हूं, उसको क्या कहते हैं? मिलीमीटर। लेट्स सपोज मैं इस बोर्ड का लंबाई मालूम करना चाहता हूं तो मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? मीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस बोर्ड की लंबाई और मीटर की लंबाई जो लेंथ है वो एक दूसरे की कंपेरेबल है। अगर मैं मार्कर का लंबाई मालूम करना चाहते हो तो मुझे मीटर के बजाय सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर मैं मार्कर की चौड़ाई मालूम करना चाहता हूं तो मुझे मीटर की बजाय मिलीमीटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। द यूनिट ऑफ मास, ये मास की यूनिट है किलोग्राम। किलोग्राम किस चीज की यूनिट है? मास की। लेकिन बाज़ औक़ात हमको क्या करना पड़ेगा? ग्राम में चीज तोलना पड़ेगा, मिलीग्राम में चीज तोलना पड़ेगा, किलोग्राम में चीज तोलना पड़ेगा, टन में चीज तोलना पड़ेगा। ये जो क्या है? द यूनिट ऑफ मास, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो हम यूजुअली सेकंड नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये इसका क्या है? मायारी यूनिट है, लेकिन हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। हम ज्यादातर हावर इस्तेमाल करता है, हम ज्यादातर मिनट इस्तेमाल करता है, हम मिली सेकंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एटम का वाइब्रेशन है इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, गैगो सेकंड एटसेट्रा। सो दिस इज all about what? Measurement. So I think it's enough for today. Do study. Wish you best of luck.